अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो इमरान खान ने जेल के अंदर 550 दिन मुकम्मल कर लिए हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो कॉल जो इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर दी है कि 8 फरवरी को इस कौम का मैंडेट चोरी हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर निकलकर भरपूर एहतजाज करेगी। तहरीक इंसाफ किस शिद्दत के साथ एहतजाज करेगी और तहरीक इंसाफ की क्या तैयारियां हैं वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। दूसरी तरफ जो खत इमरान खान ने लिखा था आर्मी चीफ को, एक ओपन खत था, चीफ जस्टिस को भी लिखा था, वो खत जो है वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है और इंटरनेशनल मीडिया ने भी उस खत को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है कि इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर बैठकर अपने आर्मी चीफ को क्या क्या कहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी है वो आगे क्या होगी, किस तरीके से एक ग्रैंड ऑपोजिशन बनाई जा रही है, उस पर भी बात करते हैं। आज का दिन भी बड़ा अहम था, 5 फरवरी का दिन, जिसको हम योम कश्मीर कहकर मनाते हैं। इस हवाले से भी कुछ चीजें वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ आस्तीन के सांपों का जिक्र किया है, उस पर भी बात करते हैं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। पहले नंबर पे जो आज की एक बड़ी खबर है वो ये है कि इमरान खान ने 550 दिन, ठीक है, अंदाजा लगाया गया था चंद दिनों से, फिर कहा चलो जी चंद दिन नहीं, चंद हफ्ते गुजार लेगा, चंद महीने गुजार लेगा, फिर इमरान खान ने साल भी गुजार लिया। अब इमरान खान इस वक्त अडयाला जेल के अंदर बैठे हैं। अटक जेल प्लस अडयाला जेल मिलाकर इमरान खान ने 550 दिन मुकम्मल कर लिए हैं कैद के अंदर। और अगर आप कुछ लोगों से पूछे ना तो लोग आपको बताते हैं कि जब किसी को जेल के अंदर बंद किया जाता है ना तो दो सूरतें होती हैं, या तो जेल कैदी को खा जाती है और कैदी रोता हुआ, बिलखता हुआ, करलाता हुआ, मिन्नतें और तरले करता हुआ जेल से बाहर आ जाता है, या फिर जो कैदी होता है वो जेल को खा जाता है और अंदर से कुंडी लगाता है कि अब मैं अपनी मर्जी से खोलूंगा। तो इमरान खान का जो हिसाब किताब है ना वो ये है कि उसने अब अंदर से कुंडी लगाई हुई है और वो कह रहा है कि भाई 500 दिन क्या, 550 दिन क्या, मुझे 5000 दिन भी अगर जेल के अंदर रहना पड़ेगा तो रहूंगा, लेकिन अपनी कौम की खातिर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। जो बात करूंगा खुलेआम करूंगा, सबके सामने करूंगा, ढकी छुपी कोई बात नहीं होगी। इसीलिए चाहे चीफ जस्टिस को इमरान खान खत लिखें, अमीनुद्दीन खान को लिखें या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लिखें, इमरान खान ओपन लेटर लिख रहे हैं ताकि कौम को पता हो कि वो बंदा जो ये कहता है, जो ये क्लेम करता है कि मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह हूं, जब वो किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो वो बातें क्या कर रहा है, कहीं अंदर खाते माफी तलाफी तो नहीं हो रही, कहीं इमरान खान तरले तो नहीं मार रहा। तो इसलिए इमरान खान सारी की सारी चीजें ओपन रख रहे हैं ताकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। जो खत इमरान खान ने लिखा वो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी चल रहा है। एक मिसाल मैं आपके सामने रख देता हूं, ये बीबीसी ने इसके ऊपर खबर लगाई है। उन्होंने लिखा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खुला खत, मेजर कर्नल सतह के अफराद की जानिब से अदालती अहकामात की धज्जियां बखेरने का सिलसिला जारी है। मेरा काम उन मसाइल की निशानदही है जिसकी वजह से फौज मुसलसल बदनामी का शिकार हो रही है, इमरान खान। इसी तरह और जगह पर भी यह खबर लगी है। अब आगे आ जाए, यह कहा गया जी खत पहुंचा नहीं है और किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है इस खत को देखने का या पढ़ने का। तो इस पर जुनेद अकबर की तरफ से एक रिप्लाई आया, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान का बहसीयत एक साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो फर्ज था उन्होंने खत लिखकर अदा कर दिया है। अब किसी को उसको पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है या नहीं है, खान साहब के फराइज के अंदर यह बात शामिल नहीं, ये उन्होंने बात की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एहतजाज करने के लिए जा रही है 8 फरवरी को, ये तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा इम्तिहान है और स्पेशली जो नई टीम इमरान खान ने मैदान के अंदर उतारी है उस टीम का बहुत बड़ा इम्तिहान है। जुनेद अकबर वो इस सारे मामले को लीड कर रहे हैं। पंजाब के अंदर आलिया हमजा, पंजाब के अंदर वैसे अभी भी बहुत ज्यादा खौफो हरास है। खौफो हरास किस चीज का है? खौफो हरास इस चीज का है कि तहरीक इंसाफ को किस तरीके से रोकना है। ना लाहौर के अंदर जलसे की इजाजत दी जा रही है, ना सियालकोट के अंदर जलसे की इजाजत दी जा रही है। इनफैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पंजाब के अंदर कहीं भी जलसे की इजाजत मांग लेगी तो जलसे की इजाजत नहीं मिलेगी। और जबकि दूसरी जानब यह कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर बहुत गैर मकबूल हो गई है। मरियम नवाज साहबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो जहाँ जाती हैं कौम के बच्चे जो हैं वो उनके साथ मिलते हैं, उनको बड़ा प्यार देते हैं।
तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अब नून लीग बड़ी पॉपुलर हो गई है पंजाब के अंदर, और ये नून लीग के पास बेहतरीन ऑप्शन है कि ये खुला मैदान छोड़े और ऐलान करें मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, कहे कि हम जमहूरियत के ऊपर यकीन रखते हैं और हम इस चीज के ऊपर यकीन रखते हैं कि पूरा मन एहतजाज सबका हक है, चाहे आप मीनार पाकिस्तान जाकर जलसा करें, आप फैसलाबाद धोबी घाट जलसा करें, आप सियालकोट के अंदर, गुजरांवाला के अंदर, वजीराबाद के अंदर, गुजरात के अंदर, जहां मर्जी पंजाब के अंदर आप जाकर जलसा करें, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना, ये शर्त लिख दे साथ, लेकिन पंजाब की हुकूमत इजाजत नहीं देगी। इजाजत ना देने का सीधा सीधा मतलब है तहरीक इंसाफ तो यही मतलब निकालेगी कि भाई ये जो दावे हैं ना कि पंजाब के अंदर हम बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, ये सिर्फ खोखले दावे हैं, इनके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं कि इजाजत मिलती है या नहीं मिलती। शाहद खटक साहब ने आज अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक वीडियो लगाई है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और सबका खतून अव्वल बुशरा बीबी की रिहाई और 8 फरवरी के हवाले से जो स्वाबी के अंदर जलसा होना है पेशावर में, उससे रिलेटेड इंसाफ यूथ विंग के सदर मीना खान अफरीदी ने एक मुकामी क़यादत के साथ एक अजीम शान मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद किया, जिसमें हजारों नौजवानों ने शिरकत किया। मैं यहां पर एक बड़ी अहम चीज आपको बता दूं, 26 नवंबर के बाद हुकूमत जो है वो बड़ी रिलैक्स हो गई थी। जो कुछ भी वहां पर हुआ था, ये बड़े रिलैक्स हो गए थे कि भाई अब तरीके इंसाफ के लोग जो है ना वो सड़कों के ऊपर नहीं निकलेंगे, ये केपीके के अंदर भी नहीं निकलेंगे, ये बहुत डरेंगे, ये अब डर गए। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, एक प्लान हुकूमत का है और एक प्लान अल्लाह का भी है, ठीक है। वैसे तो अगर पैरेलल देखें तो एक प्लान हुकूमत का, एक पीटीआई का, और फिर इसके बाद कहना चाहिए एक प्लान अल्लाह का भी है। हुकूमत ने जो सोचा है ना, लाजमी नहीं कि वो हो जाए, वो लाजमी नहीं कि वो हो जाए, हो सकता है उससे बिल्कुल उलट हो जाए। और जो जुनैद अकबर खान बातें कर रहे हैं ना, वो बातें बड़ी खतरनाक है। उन्होंने एक जगह पर बात करते हुए कहा कि दोस्ती निभाने में मैं कभी कभी पीछे हट जाता हूं, लेकिन दुश्मनी निभाने में पीछे नहीं हटता। उन्होंने कहा कि मेरी सदारत में कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि वो मेहनत के बगैर आगे आ जाएगा, यानी कि वो बंदे जो सिर्फ ट्वीट करते हैं, सिर्फ जलसे में आते हैं, तस्वीर खिंचाते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं, वो लोग भूल जाएं कि उनको कोई चीज मिलेगी। और ये जो 8 फरवरी का एहतजाज है ना, इसमें मैं आपको बता दूं कि 8 फरवरी के एहतजाज के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले इलेक्शन की टिकटों का फैसला भी कर सकती है, कि वो देखेंगे कि 8 फरवरी के एहतजाज के अंदर कौन कौन बाहर निकला, कौन सा एमपीए निकला, कौन सा एमएनए निकला, किस हल्के से किसने लीड किया, और सब कुछ सोशल मीडिया बताएगा। सोशल मीडिया बताएगा किसने, कौन कहां से निकला है और कितने लोगों ने एहतजाज किया है। और फिर तहरीक इंसाफ ये फैसला करेगी कि हाँ भी हार्ड लाइनर्स कौन है जो आगे आ रहे हैं और इनको हमने आने वाले इलेक्शन के अंदर टिकटें देनी है। सुहेल अफरीदी उन्होंने एक पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा जी 8 फरवरी को स्वाबी में जलवा आम होगा, जिसमें तमाम एमएनएस और तमाम एमपीएस समेत पार्टी के तमाम लीडर जिनके इलेक्शन नताज 8 फरवरी के इलेक्शन में बदले गए और अवाम के साथ जलसे में भरपूर शिरकत करेंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से यह भी क्लेम किया जा रहा है कि यह जलसा बहुत बड़ा जलसा होगा, तो पता चलेगा 8 फरवरी को कि यह कितना बड़ा जलसा होगा। आजम सवाती के हवाले से खबर है, 2 दिन कबल उनको रिहा कर दिया गया है। बड़ी देर वो जेल के अंदर रहे, इमरान खान के साथ बहुत कमिटेड है और इमरान खान को भी इनके ऊपर बहुत भरोसा है। बड़ी देर जेल के अंदर रहे और इनको अब रिहा कर दिया गया है। एक का बड़ा इंकशाफ किया जी चौधरी गुलाम हुसैन ने आरवाई न्यूज़ के ऊपर, खबर घुम्मन और हसन अयूब भी शो के अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ये जो बात की है ना अली अमीन गंडापुर ने कि जी मैंने 99% मामला तय कर लिए थे। उन्होंने कहा कि वो मामला इस तरीके से तय हुए थे कि इमरान खान को बनीगाला शिफ्ट किया जाना था और शिफ्ट करने के बाद दूसरी साइड पे जो अहम तरीन लोग हैं उन्होंने इमरान खान के साथ फेस टू फेस बैठना था और फेस टू फेस बैठकर फिर बात होनी थी, फिर मामला तय होने थे। लेकिन इमरान खान ने शर्त रख दी कि पहले मेरे कारकुनों को रिहा किया जाए, फिर मैं कुछ करूंगा। और यहां पर आकर मामला खराब हो गया। अब अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं जी मेरी दोबारा मुलाकात होनी यार, मेरे 99% मामला तय हो गए, देखते हैं कि आगे वो किस तरीके से मामला को लेकर चलते हैं। मजीद अली अमीन गंडापुर ने एक और बयान दिया, कहते हैं जी आस्तीन के सांप हर पार्टी में होते हैं, हमारी पार्टी में ज्यादा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आस्तीन के सांप जो है वो ज्यादा है। अब अली अमीन गंडापुर आस्तीन के सांप कह रहे हैं, जुनैद अकबर जो है वो होम्योपैथिक क़यादत कह रहे हैं। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में होम्योपैथिक क़यादत या जो आस्तीन के सांप है इनका सफाया तहरीक इंसाफ किस तरीके से करती है। सेनेटर कामरान मुर्तजा मौला फजल रहमान की जमात के सेनेटर हैं, उन्होंने एक बड़ी अहम बात बताई है। उन्होंने कहा जी जिस वक्त 26वीं आईनी तरमीम हुई ना, उस वक्त हमें यह कहा गया कि पैनल के ऊपर आप राजी हो जाएं कि एक पैनल का नाम जो है वो हम भेजेंगे
और उसमें से एक को चीफ जस्टिस लगाया जाएगा, और आप टेंशन न लें, चीफ जस्टिस हम मंसूर अली शाह को ही लगाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें पहली मर्तबा पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर पता चला कि चीफ जस्टिस कोई और होगा। उस वक्त बहुत से लोग कहते थे कि हुकूमत के ऊपर एतबार ना करें, लेकिन मौलाना फजल रहमान उन्होंने एतबार किया और फिर हुकूमत ने जो उनके साथ किया वो आपके सामने है। और हुकूमत ने यह पहली मर्तबा नहीं किया, इससे पहले भी मौलाना फजल रहमान के साथ अच्छा खासा हाथ हो चुका है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस वक्त बड़ी सरतोड़ कोशिश कर रही है एक ग्रैंड अपोजिशन बनाने की, कि सबको साथ मिलाया जाए, शाद खान अब्बासी को साथ मिलाया जाए, दूसरी पार्टियों को साथ मिलाया जाए, महमूद खान अचकजई साथ हूँ, उधर से अख्तर मैंगल, सिंध से पीर पघारा और GDA, वो सारे के सारे साथ मिले और मिलकर एक बहुत बड़ी तहरीक इस मुल्क के अंदर चलाई जाए। एक मीटिंग भी हुई है, उस मीटिंग के बाद ये कहा गया है कि जी ये जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं इनको अपनी सीट से इस्तीफा दे देना चाहिए। 3-4 मुतालबात और किए हैं कि ऐसा होना चाहिए। साहबजादा हामिद रजा ने इस हवाले से बात की, उन्होंने कहा जी ये जो हमारी मीटिंग हुई है इसमें कुछ चीज़ें खुफिया हैं और आने वाले दिन हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आगे आ जाए जी, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने लाहौर के अंदर गालिबन लिबर्टी चौक में सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ अहम तरीन लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। ओन चौधरी भी मौजूद थे, परवेज़ रशीद भी मौजूद थे, सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे, नसरुल्लाह मल्क, सलमान गनी साहब और भी बड़े अहम लोग वहाँ पर मौजूद थे। उनके साथ बात की और सहाफ़ियों ने कहा जी मरियम नवाज साहबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मतलब कि ज़बरदस्त, बल्ले बल्ले। तो जुबैर अली खान एक नौजवान सहाफ़ी हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक ट्वीट किया। कहते हैं कि जिस लिबर्टी चौक में मसनूई वज़ीर आला ने सहाफ़ियों को इकट्ठा करके गुफ्तगू फरमाई है, वो आलिया हमजा को सिर्फ आधा घंटा एहतजाज करने की इजाज़त दे दें, इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। जमहूरियत में ना अवाम फैसला करती है, कोई सहाफ़ी नहीं है खड़ा होकर कह सकता कि ऐसा कर लें तो ऐसा कर लें तो ये हो जाएगा तो आप अगले 5 साल के लिए आ जाएं। ये अवाम फैसला करती है, पाकिस्तान की आम आवाम फैसला करती है वोट के जरिए, कोई सहाफ़ी ये फैसला नहीं कर सकता। तो ये जुबैर अली खान ने कहा कि आप आलिया हमजा को दें एहतजाज करने की इजाज़त, पता चल जाएगा किसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, और आलिया हमजा को दोबारा एक दफ़ा गिरफ्तार करने की कोशिश भी की गई है। ज़रताज गुल वज़ीर ने मरियम नवाज के हवाले से एक बात की अहमद मीर के शो में। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज ने जिस तरह पंजाब का बेड़ा गर्क किया है, पंजाब के लोगों पर जुल्म किया है, इस पर अब लोग कह रहे हैं कि सब दी माँ आ गई है, सब दे बच्चे खा गई है, कि वो कहा गया था सब दी माँ आ गई है, अपना फ़र्ज निभा गई है। तो इसके ऊपर अब लोग कह रहे हैं कि सब दी माँ आ गई है, सब दे बच्चे खा गए। टिकटॉक के ऊपर इस वाले से एक ना बड़ी एक वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, किसी ने गाना बनाया हुआ इसके ऊपर, सब दी माँ आ गई है। आगे आ जाए जी, ख्वाजा आसिफ साहब, सुनिएगा ज़रा बात। अब यकीन करें मैं ना कभी कभी वो एक तो जवेद लतीफ़ साहब है, ठीक है, लगे रहते हैं आस्ता आस्ता माशाल्लाह, और ख्वाजा आसिफ की ज़रा बात सुनी। कहते हैं कि ये जो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, ये भी फंडेड थे, स्पॉन्सर्ड थे। मलक रियाज इन मुज़ाकरात को स्पॉन्सर्ड कर रहा था, इसका मतलब है वो आपको स्पॉन्सर्ड कर रहा था। तहरीक इंसाफ तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, हमने करने नहीं है मुज़ाकरात। तो आप यकीन करें कभी कभी जो है ना समझ नहीं आती, या तो ज़रा खुल के बात किया करें। ख्वाजा साहब बताएं, अब तो आप माशाल्लाह बड़ी अहम पोजीशन के ऊपर हैं। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं इरफान सदीकी साहब, उन्होंने एक किताब लिखी है जी, उस किताब का नाम है PTI और पाकिस्तान, और नीचे टैग लाइन है साइफर से फाइनल कॉल तक। इरफान सदीकी साहब ने ये किताब लिखी है जी, कह रहे हैं जी बहुत जल्दी ये किताब आ जाएगी। इसके ऊपर एंकर इमरान रियाज खान ने कहा कि सारी जिंदगी आले शरीफ की मदा सराई में गुजरी और आज किताब बेचने के लिए भी तहरीक इंसाफ का नाम लिखना पड़ा। आप नवाज शरीफ के ऊपर कोई किताब लिखे, मरियम नवाज साहबा, उनका तो माशाल्लाह नाम भी आ गया बच्चों की किताब में, गालिबन 10वीं क्लास की मुताला पाकिस्तान की किताब में, उनके ऊपर किताब लिखे। यानी कि किताब भी लिखी जा रही है किसके ऊपर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, इमरान खान के ऊपर किताब लिखी जा रही है, ठीक है जी। और लिखा जी साइफर से फाइनल कॉल तक, तो माशाल्लाह वो साइफर तो आज तक किसी ने नहीं देखा, ना अदालतों ने देखा, ना किसी जज ने देखा, ना किसी वकील ने देखा। आगे आ जाए जी, सुहेल वड़ाई साहब ने एक बात की है, कहते हैं कि पाकिस्तान का आइन दुनिया के बेहतरीन आइनों में से एक करार दिया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है जी, आइन बेसिकली क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है, कि हमने एक जगह पर रहना है, वहां पर रहने के ये क़वाइद ज़वाबित हैं, और अगर उस पर अमल किया जाए ना, जो भी आप सेट ऑफ रूल्स बना लें तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर अमल ना करें ना, तो फिर एक किताब जितनी मर्जी अच्छी हो उसका फायदा कोई नहीं होता। अगर हम उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन ना करें, तो कभी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर भी बात करें कि वो भी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आज 5 फरवरी का दिन था, और 5 फरवरी के दिन को पाकिस्तान यौम कश्मीर के हवाले से मनाता है,
और हर साल हम कश्मीरियों को हौसला भी देते हैं, कश्मीरियों से वादा भी करते हैं कि जी कश्मीर हमारी शाहराग है, ठीक है जी? और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ ने आज अहम तरीन बयानात दिए हैं, पहले मैं वो आपके सामने रख दूँ। एक बयान दिया जी, कश्मीर एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा होगा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर। फिर कश्मीर की खातिर 3 जंगें लड़ी, 10 और लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे इंशाल्लाह। ये भी कहा मुसलमान कभी दुश्मन की तादाद और हथियारों से मायूब नहीं होता। ये भी कहा कि अगर हम मुत्तहद और मजबूत रहें तो हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ये बयान दिए हैं। अभी तक लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दे कि अल्लाह ताला करोड़ों पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर बसते हैं सब पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। और वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग्स करते हैं, इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी जनाब से हदायत अता फरमाए। अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो फिर अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।